दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दिन रात और मौसम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहीं पे दिन छोटा और रातें बड़ी, तो कहीं पे रात छोटी दिन बड़े। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको एक चित्र व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पहले दिन और रात के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और इस सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी पे पड़ रही है। ये क्या है, पृथ्वी है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गोल है। तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है उस तरफ दिन होता है, और जिस तरफ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है उस तरफ रात होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य इधर है, इधर पृथ्वी है। इस सूर्य की रोशनी जब इधर पड़ेगी तो इस वाले हिस्से में ये प्रकाश वृत्त है। तो इस प्रकाश वृत्त का जो इधर वाला हिस्सा है, ये यहाँ दिन होगा, और इस वाले हिस्से में रात होगी। सीधी सी बात, क्योंकि ये सामने है, ये पीछे है, तो सामने वाले पे दिन और पीछे वाले पे रात। पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 अगर हम देखें तो ये इस तरीके से, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। उस 0 डिग्री अक्षांश का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये प्रकाश वृत्त है, सूर्य इधर से चमक रहा है, तो इस वाले हिस्से में दिन है, इस वाले हिस्से में दिन है। तो अगर हम जीरो डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो प्रकाश वृत्त है ये बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो है प्रकाश वृत्त हमारा बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। 0 डिग्री लाइन को आप ध्यान से देखिए तो इसको बिल्कुल आधी आधी ये काटा है प्रकाश वृत्त। तो इसका मतलब इधर दिन है, तो इसका मतलब इधर 12 घंटे का दिन, इधर 12 घंटे की रात। ये दिन वाला हिस्सा, इधर 12 घंटे का दिन और इधर 12 घंटे की रात। तो और इसके ऊपर जाए अगर तो दिन थोड़ा सा, अगर इसके हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ रात देखिए छोटी हो रही है, दिन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मान लेते हैं इसको, यहाँ 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हो गई, क्योंकि
यहाँ आप देखें तो इस रेखा को प्रकाश वृत्त इधर कम कर रहा है और इधर ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा और उत्तर साइड में हम जा रहे हैं तो यहाँ 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हो रही है उत्तरी ध्रुव में। थोड़ा सा और अगर हम जाएं तो यहाँ हम देखेंगे कि 16 और 8 मान लेते हैं, 16 और 8, क्योंकि यहाँ 12 था, यहाँ 14 हुआ, यहाँ 16 हुआ, और इसी तरीके से रात इधर घटती हुई जा रही है, दिन इधर बढ़ता हुआ जा रहा है। और नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो वहाँ हमेशा दिन ही है, दिन रहता है। और उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें, साउथ पोल की, तो ये रात का वो है। तो अगर हम, ये तो उत्तरी ध्रुव की बात हो गई कि 12 से 14, 14 से 16, 12, 12, 24, 14, 10, 24 और 16, 8, 24। क्योंकि भाई पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो घूर्णन गति है, वो 24 घंटे की होती है, मतलब 23 घंटा 56 मिनट, वही 24 जो हम नॉर्मली बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं। जबकि अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, इसी चित्र में अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, और पृथ्वी झुकी हुई क्यों है 23.5 डिग्री, इसका भी अपना एक कारण है। क्योंकि जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपस में टकराकर अपनी कक्षा से, जैसे क्षुद्र ग्रह के बगल में मंगल है, तो मंगल ने जब वो टकराते हैं तो वहाँ से बिल्कुल अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण, मान लीजिए कक्षा से बाहर है तो मंगल ग्रह पड़ता है, तो मंगल ग्रह में गुरुत्वाकर्षण है, तो मंगल तो अपना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो सूर्य का चक्कर या परिक्रमण सभी ग्रह कर रहे हैं, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाता है। और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाता है तो कोई क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आने के साथ साथ अगर वो छोटे होते हैं तब तो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख में बदल जाते हैं, लेकिन अगर बड़े होते हैं तो वो सीधे पृथ्वी पर आके गिरते हैं। आपने सुना होगा कि इसके बहुत पहले डायनासोर वगैरह थे, तो बाद में उनकी मृत्यु हुई, तमाम क्रिएटर पाए गए, तो उन्हीं क्षुद्र ग्रहों के द्वारा वो बने हुए क्रिएटर हैं। हालांकि उनकी हम बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ हम ध्यान दें कि ये प्रकाश वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में अगर हम देख रहे हैं तो दिन बड़े होते चले जा रहे हैं। ये रात का पोर्शन, ये दिन का, तो रात छोटी दिन बड़ा, रात यहाँ भी छोटी दिन बड़ा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर इसमें उत्तर की तरफ जाने पे मिल रहा है, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी तरीके से नॉर्थ पोल पे हमेशा दिन ही दिखाई पड़ रहा है, कि नॉर्थ पोल पे मतलब उत्तरी ध्रुव पे हमेशा दिन है। लेकिन अगर इस इक्वेटर से, इस भूमध्य रेखा से अगर हम दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो ये दिन है और ये रात है, तो रातें बड़ी होती चली जा रही हैं, दिन यहाँ बड़ा है, फिर यहाँ और छोटा है, यहाँ और छोटा है, और उत्तरी ध्रुव की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ हमेशा रात। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव की तरफ हमेशा रात और उत्तरी ध्रुव की तरफ हमेशा दिन।
तो ये पृथ्वी के झुके होने के कारण पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे दिन और रात का समय जो होता है वो अलग अलग होता है। उत्तरी ध्रुव पर अलग है, दक्षिणी ध्रुव पर अलग है। यहाँ अगर हम बात करें तो इसको आप कह लीजिए रात यहाँ देखिए 14 घंटे की, दिन 12 घंटे का, वो दिन जो है 10 घंटे का। इस तरह से प्रकाश वृत्त को देखिए, इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो दिन कम रात ज़्यादा। फिर ऐसे आएंगे तो यहाँ 16 कर देते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं, तो 8 घंटे के यहाँ दिन और यहाँ 16 घंटे की रात दक्षिणी ध्रुव पे। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण दिन और रात की जो अवधि होती है उसमें अंतर हर जगह होता रहता है। केवल भूमध्य रेखा पर रात और दिन का जो समय होता है वो बराबर होता है, यानी जैसे 24 घंटे होते हैं, पृथ्वी का एक घूर्णन जो होता है वो 24 घंटे में होता है। तो जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं उस पे 12 घंटे, यहाँ वाले इस पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। और इस चित्र के अनुसार अगर हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो दिन का समय बढ़ता जा रहा है, रात का समय घटता जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रहे हैं तो दिन का समय घटता जा रहा है और रात का समय बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया पृथ्वी के झुके होने के कारण हो रही है। इधर वाला दिन का पोर्शन है, इधर वाला रात का पोर्शन है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। तो इससे आप इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इस चित्र में देखते हैं, ये 22 दिसंबर की स्थिति है पृथ्वी की, ये 21 मार्च की स्थिति है, ये 21 जून की स्थिति है और ये 23 सितंबर की स्थिति है। इससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हो रही हैं। मान लीजिए 22 दिसंबर का समय है, मान लीजिए 22 दिसंबर का समय है। तो 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर में इस चित्र के अनुसार ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और ये उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश देशांतर में अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। अगर इस प्रकाश वृत्त की बात करें तो ये इधर वाला हिस्सा दिन वाला, इधर वाला रात। तो 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में दिन की अवधि ज़्यादा और रात की अवधि कम। दिन की अवधि ज़्यादा और रात की अवधि कम। इसका मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़े और रातें छोटी, दिन बड़े और रातें छोटी
और उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो दिन छोटे और रातें बड़ी, दिन छोटे और रातें बड़ी। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इधर वाला हिस्सा दिन का है, इधर वाला हिस्सा रात का है, बीच का ये प्रकाश वृत्त है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चित्र को समझ गए तो इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे जाते हैं कि आप समझते कितने अच्छा हैं। अगर इस चित्र को आप समझ नहीं पाएंगे तो उन सवालों के उत्तर देना आपके लिए कठिन ही नहीं असंभव होगा। तो इधर वाला हिस्सा दिन, इधर वाला रात। तो 22 दिसंबर का ये समय है, पृथ्वी की स्थिति है। तो दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़े रात छोटी 22 दिसंबर को, और उत्तरी ध्रुव में 22 दिसंबर को दिन छोटा रात बड़ी। ये आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से जब पृथ्वी परिक्रमण गति करते करते 21 मार्च की स्थिति में आती है, तो इस स्थिति में जब आती है तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। मतलब ये भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही है 21 मार्च को। तो 21 मार्च की अगर हम बात करें कि भाई 21 मार्च को, तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं या सीधे पड़ती हैं, तो पृथ्वी के पूरे भाग पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो और चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, सब जगह 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन। इसी तरीक़ा से अब यहाँ 22 दिसंबर को अगर जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रही हैं, तो दक्षिणी ध्रुव के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ गर्मी, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में चूंकि सूर्य की रेखाएं तिरछी पड़ रही हैं इसलिए इधर सर्दी। तो इधर गर्मी, इधर सर्दी, इधर दिन बड़ा रात छोटी, इधर दिन छोटा रातें बड़ी। ठंडियों में आपने अक्सर देखा होगा कि दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं। गर्मी अगर पड़ रही है तो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो अगर हम यहाँ मौसम की भी बात कर लें दिन के साथ साथ, तो यहाँ सर्दी हो जाएगी और इस पोर्शन में गर्मी हो जाएगी। तो मौसम की भी हमने बात कर ली, दिन और रात की अवधि की भी हमने यहाँ पे बातें कर ली। भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और जब भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो पृथ्वी पर हर जगह, हर देश में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और यह स्थिति या तो 21 मार्च को होती है और या तो फिर 23 सितंबर को होती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सभी जगह पृथ्वी पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। और यहाँ अगर मौसम की बात करें तो हमारा जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए अगर मान लीजिए हम यहाँ उत्तरी गोलार्ध में थे तो यहाँ सर्दी थी,
तो सर्दी के बाद जब मार्च आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 माह इधर, 3 माह इधर, 3 इधर, 3 इधर, कुल 12 माह। तो इस मार्च वाली स्थिति में हमने बताया कि मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात सभी जगह पृथ्वी पर बराबर होते हैं। और यहाँ अगर मौसम की बात करें तो सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो मौसम होगा, क्योंकि सूर्य की किरण 0 डिग्री अक्षांश पर सीधे पड़ रही है, तो इसको हम विषुव के नाम से जानते हैं। विषुव के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी की तरफ, भाई जब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ेगी बीचों बीच, तो दोनों गोलार्धों में बराबर रोशनी लगभग पहुंचेगी। तो इसी को हम बसंत विषुव के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर्दी के बाद अब हमको सीधे सीधे गर्मी मिल रही है। थोड़ा सा मौसम सर्द से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए 21 मार्च का जो विषुव होता है उसको हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। फिर 21 मार्च से 21 जून के बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं, इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। तो उत्तर में सूर्य की किरणों की अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें 21 जून को मकर रेखा पर सीधे पड़ रही, मकर रेखा पर सीधे पड़ रही। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें, दिन और रात की अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो ये प्रकाश वृत्त है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इधर रात इधर दिन। तो अगर हम ऐसे खींचें तो ये दिन वाला भाग और ये रात वाला भाग। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। 21 जून को ध्यान से देखिए, 21 जून को दिन बड़ा और रातें छोटी। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो ये रात का पोर्शन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रकाश वृत्त है, तो ये दिन वाला भाग, ये रात वाला। तो रात वाला भाग ज़्यादा है, ये हिस्सा ज़्यादा है, और दिन वाला भाग कम है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी। और इसी में अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें 21 जून को ही, तो दिन छोटा और रातें जो है वो बड़ी। दिन छोटा और रातें बड़ी, ये प्रकाश वृत्त की लाइन है। तो ये दिन और ये रात, दिन रात, दिन रात। तो दिन का अब 0 डिग्री पे, तो भाई दिन और रात बराबर है। लेकिन अगर मकर रेखा की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो दिन यहाँ छोटा हो गया, यहाँ रात बड़ी हो गई, यहाँ और दिन छोटा हो गया, यहाँ और रात बड़ी हो गई। और साउथ पोल पे जाएं तो बिल्कुल रात ही रात है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, आपने पढ़ा होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्योंकि यहाँ से अगर उत्तरी ध्रुव देखिए, यहाँ
हमेशा प्रकाशित है। यहाँ वाला भाग हमेशा रात में, भले रोटेट कर रही पृथ्वी, घूर्णन गति या दैनिक गति भले कर रही है, लेकिन यहाँ हमेशा दिन उत्तरी ध्रुव पे और यहाँ हमेशा रात। क्योंकि यहाँ ये 3 महीने यहाँ और 3 महीने यहाँ, जब तक सूर्य दक्षिणायन नहीं होगा, तो 21 जून से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को जाके वो दक्षिणायन होगा, तब यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे दिन होगा। नहीं तो 21 जून को रात ही है। यहाँ की स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो 3 3 6 माह हो गया। तो इस ध्रुव पे 6 माह तक तो दिन रहा और इस ध्रुव पे 6 माह तक रात रही। 22 दिसंबर के बाद यहाँ जो है ये दक्षिणी ध्रुव पे दिन हुआ, उत्तरी ध्रुव पे रात। तो 3 माह इधर और 3 माह इधर। तो ये दिन दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन, इन दोनों ध्रुवों पर होता रहता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में। तो जैसा कि हम 21 जून की अगर बात करें कि भाई 21 जून की, तो 21 जून की बात हम कर चुके हैं। तो आइए अब मौसम की यही बात कर लेते हैं। तो ये 0 डिग्री है, मकर रेखा पे पड़ रही है। तो जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर पड़ेगी तो उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव की बात नहीं, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। यहाँ क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। और इधर नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक इधर जो है ये सर्दी पड़ेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ सर्दी थी और यहाँ गर्मी थी। तो क्योंकि ये कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है, इसलिए कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में है। और कर्क रेखा का उत्तरी ध्रुव पे जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में सॉरी, हम ध्रुव बोल रहे थे। यहाँ आप फिर से देख लीजिए कि 21 जून को सूर्य की रोशनी सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है पृथ्वी के। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, क्योंकि यहाँ सीधे पड़ रही है और यहाँ जो रेखा सूरज की रोशनी पड़ेगी वो तिरछा पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ सर्दी होगी। आगे आते हैं 23 सितंबर। तो यहाँ भी हमने बताया कि सूर्य की रोशनी 23 सितंबर को भी सीधा भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। और क्योंकि हम गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब इस स्थिति में भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो थोड़ा सर्दी में वृद्धि होती है। हालांकि यहाँ भी दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसको भी विषुव बोला जाता है। जब सूर्य की रोशनी सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है तो उसको विषुव नाम दे दिया जाता है। और जैसे यहाँ दिया गया था बसंत विषुव, वैसे 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जानते हैं। शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और 23 सितंबर को भी सब पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, जैसे 21 मार्च को, जैसे 21 मार्च को। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी।
और एक चीज़ और कि अब यहाँ सूर्य की रोशनी 21 मार्च को 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। यहाँ भी अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी जो है वो मकर रेखा पे पड़ती है सीधे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये भूमध्य रेखा पे जाके पड़ती है। इसको अगर हम यहाँ ऐसे बढ़ा दें, यहाँ कर्क रेखा पे पड़ रही है, लेकिन अगर आगे हम बढ़ा दें तो सीधा भूमध्य रेखा पे जाके पड़ रही है। तो भूमध्य रेखा पे यहाँ भी, भूमध्य रेखा पे यहाँ भी, भूमध्य रेखा पे यहाँ भी, भूमध्य रेखा पे यहाँ भी। तो इन चारों स्थितियों से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि भूमध्य रेखा पर सदैव जो है वो वहाँ की स्थिति जो दिन और रात की होती है वो बराबर होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो जो हमने बोला उसको आप उसी तरीके से सुन के, ध्यान से सुनते हुए अपनी कॉपी में नोट आप बनाते चलिएगा। और ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं है कि आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कब गर्मी, कब सर्दी, क्यों गर्मी पड़ती है, क्यों सर्दी पड़ती है, इसका भी कारण हमने जाना। और एक चीज़ और हम आज जान लेते हैं थोड़ा सा। एक सवाल, प्रश्न पूछा जाता है बहुत, मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी पृथ्वी की ये जो गति है ये परिक्रमण की गति है। ये पृथ्वी के परिक्रमण की गति है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे में, या 365 सही 1/4 दिन में। तो क्योंकि ये देख रहे हैं कि कहीं पृथ्वी नज़दीक है तो कहीं पृथ्वी दूर है, कहीं पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है तो कहीं पृथ्वी सूर्य से दूर है। इस चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पास है और यहाँ पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो जब पृथ्वी परिक्रमा करते समय सूर्य के पास होती है तो इस पास वाली जो स्थिति होती है उसको हम उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है तो इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब दूर होती है तो इस स्थिति को हम अपसौर और पास वाली स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो इसमें उपसौर की कभी कभी डेट पूछ लेता है, तारीख पूछ लेता है। तो उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है।
कहने का मतलब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जब होगी तो वो 3 जनवरी के पास होगी, और जब अपसौर की स्थिति होती है ये 4 जुलाई को होती है, ये 4 जुलाई को होती है। तो कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी उपसौर की स्थिति किस डेट में होती है, किस तारीख में होती है। तो उपसौर की स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, और उपसौर का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के पास है। उप का मतलब छोटा, जैसे आप सुनते होंगे उप जिलाधिकारी, तो जिलाधिकारी से नीचे या कम पावर वाला। तो उसी तरीके से कम का मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी जब होती है तो उसको हम उपसौर, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिक दूरी होती है तब हम उसको अपसौर के नाम से जानते हैं। अप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब ज़्यादा मान लीजिए। तो अपसौर या उपसौर जब आपसे पूछा जाएगा तो उप का मतलब आप समझ जाइएगा कम, और अप का मतलब आप समझ जाइएगा ज़्यादा। और अपसौर में अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को, और उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को। तो यहाँ से भी प्रश्न सवाल में पूछे जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।